Welcome to the PPSC classes. This video for class 8, and today we are solving the questions of exercise 8C. This is question number 6 on page number 122 from S. Chance book. This question says a manufacturer sells an article at the 18% profit to the wholesaler. एक मैन्युफैक्चरर है जो कि किसी एक आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करता है या जो भी कॉस्ट लगाकर उसे जो है वो मेकअप करता है, उसे वो 18% प्रॉफिट पर एक होलसेलर को सेल कर देता है। होलसेलर उसे सेल करता है उसी आर्टिकल को एट 20% प्रॉफिट टू द रिटेलर। रिटेलर को 20% प्रॉफिट पर होलसेलर बेच देता है। रिटेलर सेल करता है उसे 25% प्रॉफिट पर कंज्यूमर को, और कस्टमर पेड करता है उसे खरीदने के लिए 30.09 रुपये। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दैट मैन्युफैक्चरर एक्सपेंड ऑन दिस आर्टिकल। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है या आप तक पहुंचता है तो वो किस तरह से आता है। पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से जो है आपके तक वो पहुंचता है। तो इस तरह इस प्रोसेस पर जो उस पर क्या क्या चार्जेस लगे हैं उस ऑब्जेक्ट पर, उन ऑब्जेक्ट के तहत उसका प्राइस आपको पे करना पड़ा 30.09 रुपीज़। तो एक्चुअल में उसकी प्राइस क्या रही होगी जब उसे मैन्युफैक्चरर ने जो है रखा होगा अपने पास, तो उस समय उसकी प्राइस क्या रही होगी ये बताना है हमें। तो हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्मेट में जो है राइट कर देते हैं, क्योंकि इट कैरी मैनी पोर्शन ऑफ दिस बोर्ड। सो मैन्युफैक्चरर मान लीजिए वो X रुपए का रखा हुआ था, ठीक है, और जब आगे इसने होलसेलर को बेचा, होलसेलर को जो है इसने कितना परसेंट प्रॉफिट लिया यहाँ, तो ये जो है 18% प्रॉफिट था इसका, और इसके हिसाब से जो है होलसेलर के पास कुछ मनी आया होगा। होलसेलर जब लेता है तो वो 20% प्रॉफिट लेता है और किसको दे देता है, रिटेलर को, और रिटेलर के पास फिर कुछ मनी का हो जाएगा वो, और आगे जब रिटेलर इसे जो है बेचता है तो वो कंज्यूमर को देता है, और कंज्यूमर को जो है कि कितने परसेंट प्रॉफिट पर देता है, 20% प्रॉफिट पर देता है, और कंज्यूमर पे कितना करता है उसका 30.09। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हम सीपी मान लेते हैं उस प्राइस उस आर्टिकल की X है, तो मैन्युफैक्चरर का SP क्या हो जाएगा, 18% प्रॉफिट लगाकर होलसेलर के लिए CP क्रिएट करेगा। देखिए जो अगर यहाँ पर CP इसकी X मानते हैं इस मैन्युफैक्चरर के लिए, तो मैन्युफैक्चरर जब उसे जो है प्रॉफिट लगाएगा 18% का, देन SP जो इसकी आएगी, ये SP रियलिटी में CP होगी होलसेलर के लिए। ये SP जो है वो क्या होगी, ये CP होगी, और फिर जब इस CP पर ये 20% प्रॉफिट ऐड किया जाएगा तो ये जो है जो यहाँ SP आएगा इसका निकल के ये होगा इसके लिए CP रिटेलर के लिए, और रिटेलर के जो CP पर 25% अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 30.09 होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो इसको जो है हम अब स्टेटमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, देखिए क्या होगा। let the cost of article for manufacturer, मैन्युफैक्चरर के लिए उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, X रुपीज़ है, कितनी है, X रुपीज़ है, and he make profit on selling this article of 18%। 18% का प्रॉफिट ये जो है क्रिएट करता है। तो जो SP हो जाएगी वो SP ऑफ आर्टिकल फॉर द मैन्युफैक्चरर इज CP1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी आपकी 18 अपॉन
ये 59/50 एक्स रुपीज़ है। आप सॉल्व करके देखिएगा इसको, यहाँ पर 18 रखोगे तो 9 2 18 एंड 50 2 50 में 50 और 59/50 हो गया। CP एक्स रुपये है तो 59/50 एक्स रुपीज़ हो गया। ये जो SP ऑफ आर्टिकल है रियलिटी में यही क्या है, CP है, CP ऑफ आर्टिकल, बट किसके लिए, फॉर द रिटेलर और सॉरी होलसेलर। तो उस आर्टिकल की जो CP है वो क्या है अब 59/50 एक्स फॉर होलसेलर। अब होलसेलर ने कितना ही में प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बनाया था, 20% प्रॉफिट लिया है किससे, रिटेलर को देने पर। तो SP ऑफ आर्टिकल अगेन, देन SP ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा 20% प्रॉफिट बनाएंगे इस पर तो 59x/50 इंटू 1 + 20/100 दैट इज 25 जा 5156 6/5 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 354 5 5 जा 25 250 एक्स रुपीज़। जो इसकी SP है वो क्या होगी अब, CP होगी किसके लिए, रिटेलर के लिए। सो दैट इज द CP फॉर द रिटेलर। देन CP फॉर द retailer is equals to 354/250x. He make profit also. He make profit 20% to the consumer के साथ ही 20% का प्रॉफिट क्रिएट करता है। That means selling price for the selling price of article। अब जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 354। 25% का प्रॉफिट बनाता है रिटेलर के साथ, रिटेलर कंज्यूमर के साथ 250 ब्रैकेट में 1 + 25/100 इज इक्वल टू, यहाँ x एडेड है। सो अब जो है इसका सोल्यूशन 25 4 जा तो ये 415 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1000 x ऊपर 5 से मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 0 2 कैरी 5 25 7 1770 420 that is 1770x/1000। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आगे आपका जो है 177x/100 रुपीज़। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो CP है रिटेलर ने बेचा है इतने प्राइस पर तो कंज्यूमर ने खरीदा भी तो है उसे। देन कंज्यूमर पेड कस्टमर पेड 30.09, बट यहाँ कस्टमर को रियलिटी में इतना पे करना चाहिए था 177x/100 that is equals to 30.09। now we have to solve this and then we get the x is equals to, अब हमें यहाँ से x मिल जाएगा 30.09। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा, चूँकि यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, सो 2 0 है तो हट जाएगा 177 बन जाने जाएंगे इसको, यहाँ बचेगा 1 2 4 9 7
17 या तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, ये 17 टाइम्स में पूरा कट जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 17 रुपीज़। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट रही है मैन्युफैक्चरर के लिए वो कितनी है, 17 रुपये है, जो कि आप तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाती है, 30.09 रुपीज़ हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक आर्टिकल को मेकअप किया जाता है और फिर वो जो है किस तरह से वैरी करके आप तक पहुंचती है और उसके प्राइसेस में कितना जो है टैक्सेस, कितना चार्जेस अप्लाई होकर तब वो जो है कितना महंगा हो जाता है। 17 रुपये की चीज़ को आप उसे जो है 30 रुपीज़ 9 पैसे में ख़रीद रहे थे। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, ये जो लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है ये आपकी जो है आए दिन आपके साथ होता रहता है। आप दुकानदार के पास जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उन पर ऐसे ही चार्जेस अप्लाई होते हैं, इसी तरह से वर्किंग होती है। सो ये एक लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको इसे अच्छे से समझ के तब करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन है, आपको समझ लेना चाहिए। Now we have come on to question number 10 of exercise 8C, page number 122 from Strong's book. It says if the cost price of 11 cent is equals to the selling price of 10 cent. देखिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 सेंट लिखा हुआ है विच इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 सेंट। जरा इस स्टेटमेंट को हम राइट कर लेते हैं, CP ऑफ 11 सेंट्स इज इक्वल्स टू SP ऑफ 10 सेंट। नाउ देखिए, इसको तो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं कि सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि CP ऑफ 1 सेंट की कीमत मान लेते हैं कितनी रुपए है, 1 रुपीज़ है, ठीक है। तो CP ऑफ 10 सेंट, चूँकि हमें बेचना कितनी है 10, तो CP ऑफ 10 सेंट कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज़ हो जाएगी। CP ऑफ 10 सेंट जो है 10 रुपीज़, यहाँ जो है तो SP ऑफ 10 सेंट दिया है 11 की है। तो इस तरह से जो है वहाँ से कंपैरिजन की थोड़ी निकालें, बट यहाँ पर जो है इट इज़ मोस्ट ईजी टू डू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस कर लेंगे। CP को क्या कहेंगे, हमने कितनी शर्ट बाई की है, 10 शर्ट बाई की, ठीक है। और जो है SP इसका कितना हो जाए, तो यहाँ पर 10 शर्ट बाई की तो 10 रुपीज़ लगा देते हैं, और SP कितना है, 11 शर्ट का प्राइस ले लेते हैं। जब इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे इनको तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। यहाँ से हम आसानी से प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, देन ये कंडीशन किसकी है, प्रॉफिट की है। सो अब प्रॉफिट लगा लीजिए यहाँ पर, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP विच इज जो है 11 माइनस 10 विच इज 1 रुपी। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज, इट सेज प्रॉफिट into 100 upon CP, that is 1 into 100 upon CP is 10 rupees, 10%, that means the profit is 10%। तो इस तरह से जो है हम इसे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये बेहद आसान तरीका है करने का इस तरह के क्वेश्चन को। जब कुछ चीज़ों की कीमत जो है वो इक्वल हो जाए उनके कुछ पार्ट्स को बेचने के, तो ऐसी कंडीशन पर जो है हम इस तरह से मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं। Now we have to come on question number 11 of same exercise and same page number. Pens, some pens are bought that are 12 for a rupee। 1 रुपये में उसने 12 पेन खरीदनी है और फिर 1 रुपये में 9 पेन बेच रहा है। दैट मीन्स गेन तो कर रहा है वो, ज़्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है, ठीक है। देन फाइंड द गेन परसेंट, बट प्राइस तो बताया नहीं तो हम गेन परसेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो है क्या है कि देखिए, आप ऑन सेम प्राइस द आर्टिकल्स डिफरेंट जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। देखिए 12 आइटम वो खरीद रहा है और 9 आइटम बेच रहा है, सेम प्राइस है, 1 ही रुपये में। तो ऐसी कंडीशन पर जब गेन परसेंटेज इस तरह से निकाल रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका LCM लेंगे दोनों का। तो LCM ऑफ 12 आइटम एंड 9 आइटम देखिए, 12 एंड 9, बिकॉज दीज आर बाय आइटम एंड दिस bought item and these are sold items, so the LCM of these are 36। then अब हम जो है इनकी CP फाइंड कर सकते हैं। CP of 10 is equals to 36 जो LCM है उसका अपॉन डिवाइडेड नंबर ऑफ
आइटम्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 रुपीज़ एंड SP ऑफ दीज पेन्स आर 36 एलसीएम उनका और जो इनका नंबर है वो कितना है 9 है तो 9 4 जा 36 दैट मीन्स 4 रुपीज़। अब यहाँ से देखिए आप जो है सिंस हमने ये पता कर लिया कि SP क्या है ग्रेटर देन CP है देन दैट्स मेक अ प्रॉफिट सो गेन परसेंटेज इज इक्वल्स टू सो गेन पहले निकालेंगे गेन होगा SP माइनस CP दैट इज 4 माइनस 3 विच इज 1 रुपी का जो है इसने गेन किया है। अब हम गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन इंटू 100 अपॉन CP दैट इज गेन इज 1 रुपीज़ 1 into 100 upon CP is 3 rupees that means we can write is 33 over 1 by 3% gain that he make on this working। इस वर्किंग पर जो है वो कितने का गेन कर रहा है तो 33 over 1 by 3% का गेन वो कर रहा है। Now क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ऑन द सेम जो है प्रोसेस वो दोनों सेम प्रोसेस के हैं बट फर्क इतना है कि यहाँ लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए कहा वहाँ पर गेन दिया तो गेन परसेंटेज फाइंड करने के लिए कहा। देखिए कैसे हमने पता किया कि जो है लॉस परसेंटेज उसमें गेन है तो वहाँ लिखा हुआ है गेन का यहाँ पर और यहाँ लिखा हुआ है लॉस का तो चूँकि लॉस है तो लॉस परसेंटेज और गेन रहेगा तो गेन परसेंटेज को हम यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करेंगे सेम टू सेम प्रोसेस 12 क्वेश्चन के लिए लगाएंगे बट वहाँ पर गेन को लेकर चलेंगे। तो देखिए इसको जो है कैसे किया जाएगा यहाँ पर जो है लॉस परसेंटेज फाइंड करना तो सबसे पहले हम लॉस को फाइंड करते हैं। लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है लॉस होता है जब हमें जो है CP हमारी बड़ी हो SP से दैट मीन्स CP ऑफ अब चूँकि हैंड हमें 144 खरीदेंगे तो ही बेच पाएंगे ना तो CP ऑफ 144 हैंड्स माइनस SP ऑफ 144 हैंड्स 144 मुर्गियों को खरीद कर उनका प्राइस और उन्हें बेचने पर जो प्राइस मिला उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना लॉस हुआ है वो पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर लॉस ही कंडीशन जनरेट हो रही है। लॉस कह रहा है क्या है SP ऑफ 6 है तो अब लॉस की जगह पर हम रखेंगे SP ऑफ 6 हैंड्स इज इक्वल्स टू CP ऑफ 144 हैंड माइनस SP ऑफ 144 हैंड। अब SP ऑफ 144 है को इधर ले आते हैं तो ये SP ऑफ 6 और SP ऑफ 144 कितना हो जाएगा SP ऑफ 150 हैंड्स ऐड हो जाएंगे इज इक्वल्स टू CP ऑफ 144 हैंड्स। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ इसी तरह बताया था। क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो कह रहा था कि SP ऑफ किसी का और CP इक्वल हो अलग अलग नंबर ऑफ आइटम्स हैं और जो है SP और CP इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे क्रॉस कर लेंगे दैट मीन्स देन तब हम क्या कहेंगे कि CP ऑफ हैंड्स क्या हो जाएगा 150 रुपीज़ मान लेते हैं ठीक है और SP ऑफ हैंड्स क्या हो जाएगा देखिए हमने क्रॉस कर दिया यहाँ SP ऑफ 150 लिखा था तो CP ऑफ 150 कर लिया और SP जो है क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ से अब आप देख रहे होंगे कि इनमें क्या हो गया है क्रॉस हो गया। अब हमें पता चल गया कि CP कितना 150 और SP कितना है 144 है। नाउ अब हम जो है लॉस आसानी से पता है हमें 6 है तो लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। देखिए लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा यहाँ से लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस into 100 upon CP that is loss is 6 and 6 into 100 upon CP is 150। ये सारा प्रोसेस केवल इसलिए किया गया ताकि हम CP को फाइंड कर सकें कितना 150। नाउ अब जो है इसे हम सॉल्व करेंगे 3 2 जा 2 3 जा 6 and 5 3 जा 15 0 0 कैंसिल 5 2 जा 10 कितना आया 2 2 जा 4% इज द लॉस ऑन दिस टोटल आउटकम। तो उस पूरे प्रयास में उसे कितना लॉस हुआ है 4% का लॉस हुआ है और ये तरीका था उसे करने का। सबसे पहले लॉस निकालेंगे सेम वहीं पर जो है जब क्वेश्चन नंबर 12 को आप लगाएंगे तो वहाँ पर गेन निकालेंगे। सबसे पहले गेन आएगा गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP होता है तो पहले SP को लिखेंगे फिर उसके बाद CP को लिखेंगे तो इस तरह से।
Now, today homework of class 8 is exercise 8C, page number 122, question number 5 to question number 13. Each questions are compulsory to solve on your homework copy. आपको अपनी homework copy में वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो हमने लेफ्ट आउट किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक. जो हमने क्वेश्चन बताए हैं उन्हें आप क्लास वर्क कॉपी में करेंगे अपनी. इस बात का ख्याल है कि दोनों वर्क, क्लास वर्क एंड होमवर्क, दोनों काम कंप्लीट होने चाहिए. थैंक यू.